Hello champions and welcome to SSC Career Talks। आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही से पता चलता है कि इंडिया ने आज़ादी के बाद अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब देश बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में था। लोगों के पास काम नहीं था, खाना नहीं था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स बहुत कम थे और ज़्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। यही से कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक प्लानिंग था। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है पहले से डिसाइड कर लेना कि कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है और देश का ग्रोथ कैसे करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया जिसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था। प्लानिंग कमीशन का मेन काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। 1951 से लेकर 2017 तक इंडिया ने 5 ईयर प्लान सिस्टम फॉलो किया। अब हम एक 5 ईयर प्लान समझते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-1956। फर्स्ट प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फूड शॉर्टेज। लोगों के पास खाना नहीं होता था। गवर्नमेंट ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए, डैम्स बनाए जैसे भाखरा नंगल और हीराकुड। फार्मर्स को बीज, पानी और टूल्स के लिए सपोर्ट दिया गया। रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए थे उनको रिहैबिलिटेट किया गया। ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा और ग्रोथ टारगेट से ज़्यादा अचीव हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-1961। सेकेंड प्लान का फोकस एग्रीकल्चर से हटाकर इंडस्ट्री पर कर दिया गया। इस प्लान के क्रिएटर पीसी महालानोबिस थे, इसलिए इसे महालानोबिस प्लान भी कहते हैं। इस प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट्स, कोल माइंस, मशीन फैक्ट्रीज एटसेट्रा जनरेट हुई। भिलाई, दुर्गापुर, रोरकेला जैसे स्टील प्लांट्स बने। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आई क्योंकि मशीन्स बाहर से मंगानी पड़ती थी। फिर भी इंडस्ट्री सेक्टर स्ट्रांग हुआ। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961-1966। इस प्लान का एम था इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि इसी टाइम चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 में, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में और ड्रॉट पड़ गया। इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरा, इकोनॉमी वीक हो गई। इंडिया को IMF से लोन लेना पड़ा पहली बार। प्लान हॉलिडे 1966-1969। थर्ड प्लान फेल होने के बाद गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान रोक दिया और एनुअल प्लान्स बनाए। इस पीरियड को प्लान हॉलिडे कहा जाता है। इकोनॉमी अनस्टेबल थी और रिकवरी चल रही थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969-1974। इस प्लान का एम था स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। बैंक्स नेशनलाइज किए गए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद रेफ्यूजीज आए और इन्फ्लेशन बढ़ गया। ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी प्लान की गई थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974-1979। इस प्लान का स्लोगन था गरीबी हटाओ। यहाँ पे पहली बार पॉवर्टी रिमूवल एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बना। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हुआ, वेलफेयर प्रोग्राम्स आए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये प्लान बीच में बंद कर दिया गया। रोलिंग प्लान 1979-1980। जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पावर में आते ही इसको कैंसिल कर दिया गया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980-1985। इस प्लान का फोकस था पॉवर्टी रिमूवल, एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी। फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लिया गया। ये प्लान ओवरऑल सक्सेसफुल रहा। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985-1990। इस प्लान का मेन एम था एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इस टाइम एग्रीकल्चर ग्रोथ और इकोनॉमी स्ट्रांग थी, लेकिन बाद में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। प्लान हॉलिडे 1990-1992। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण फिर से प्लान हॉलिडे हुआ। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992-1997। ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ILPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल्स कम हुए, प्राइवेट कंपनीज बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, इकोनॉमी फास्ट ग्रो करने लगी। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997-2002। इस प्लान का एम था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस।
रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस रहा। 10th 5-year प्लान 2002 to 2007। इस प्लान ने मॉनिटरेबल टारगेट्स इंट्रोड्यूस किए जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ग्रोथ रेट एट्सेट्रा। 11th 5-year प्लान 2007 to 2012। इस प्लान का थीम था इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट सबको मिले। फार्मर्स, वुमेन, स्टूडेंट्स, पुअर लोग, सबके लिए पॉलिसीज बनी। 12th 5-year प्लान 2012 to 2017। ये लास्ट 5-year प्लान था। एम था फास्टर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। रिन्यूएबल एनर्जी, रोड्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस रहा। नीति आयोग भारत में 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई, जिसे प्लानिंग कमीशन के स्थल पर लाया गया, और इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसका उद्देश्य देश को एक नया डायरेक्शन देना है, प्लानिंग से निकालकर पॉलिसी और डेवलपमेंट की तरफ, जहां पहले प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉलो करता था जिसमें योजनाएं दिल्ली में बनती थी। वहीं नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है ताकि राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें और आपस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कंपीटिंग करे। नीति आयोग पैसा बांटने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है, स्कीम्स की मॉनिटरिंग करता है और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है, जिसमें प्रधानमंत्री इसका चेयरपर्सन होता है और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, SDG इंडिया इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स शुरू किए, जिनके थ्रू पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास, इनोवेशन का बढ़ावा और डेवलपमेंट की रियल पिक्चर सामने आई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नीति आयोग के पास अधिक पावर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, फिर भी सच ये है कि नीति आयोग ने भारत के प्लानिंग सिस्टम को 21st सेंचुरी के हिसाब से बदलने का काम किया है और गवर्नेंस को अधिक ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, चौथा मॉडर्नाइजेशन, पंचवा सेल्फ रिलायंस, छठा इनइक्वालिटी रिडक्शन। एंडिंग कंक्लूजन। 5-year प्लान्स ने इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से एक डेवलपिंग इकोनॉमी तक पहुंचाया। रोड्स बने, स्कूल्स बने, फैक्ट्रीज बनी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। प्लानिंग परफेक्ट नहीं थी, लेकिन बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट पॉसिबल भी नहीं था। आज इंडिया जो कुछ भी है, 5-year प्लान्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। इस लेक्चर का मेन पर्पस ये है कि आप सिर्फ रट्टा ना लगाएं, बल्कि हिस्ट्री को समझें।